जय हिंद साहब। आज अंतरा भाग प्रथम में हम पढ़ने जा रहे हैं नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा 1923 से 1989। ठीक है। नरेंद्र शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, बाद में प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। वे शुरू से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। इसी सक्रियता के कारण उन्हें सन 1940 से 42 तक जेल में रहना पड़ा। स्वातंत्र्य आंदोलन के दौरान 1943 में वे मुंबई चले गए और फिल्मों के लिए गीत और संवाद लिखने लगे। अंतिम समय तक फिल्मों से ही जुड़े रहे। नरेंद्र शर्मा के प्रसिद्ध काव्य संग्रह प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, हंस माला, रक्त चंदन। नरेंद्र शर्मा जी मूलतः गीतकार हैं, गीत लिख लीजिए। फिल्मों में गीत लिख रहे हैं तो गीतकार ही होंगे। उनके अधिकांश गीत यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिए गए हैं, मतलब कल्पनाशीलता में उड़ने के बजाय उन्होंने यथार्थ को तरजीह दी है। वे प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित थे। प्रगतिवादी चेतना कौन सी? अन्याय के विरुद्ध आवाज, संघर्ष की आवाज, ठीक है, मजदूरों किसानों के पक्ष में आवाज, पूंजीवादी वर्ग के खिलाफ आवाज। उन्होंने प्रकृति के सुंदर चित्र भी उकेरे हैं। व्याकुल प्रेम की अभिव्यक्ति और प्रकृति के कोमल रूप के चित्रण में उन्हें विशेष सफलता मिली है। अंतिम दौर की रचनाएं आध्यात्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि लिए हुए हैं। अरे व्यक्ति अंत में तो आध्यात्मिक हो ही जाता है जी। पूरे प्रेम प्रेम लिख लिखा करके लास्ट में साधु बन ही जाता है। अनुरक्ति जब चरम पर चली जाती है तो क्या जन्म लेती है? विरक्ति जन्म लेती है। ठीक है। फिल्मों के लिए लिखे गए उनके गीत साहित्यिकता के कारण अलग से पहचाने जाते हैं। जब फिल्मों के गीतों की चर्चा चल रही है तो कल ही लता दीदी का देहावसान हुआ और कल उनकी विदाई बड़ी भव्य है। ऐसी मृत्यु भी नसीब हो तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है भाई, इतनी भव्य विदाई जब स्वयं प्रधानमंत्री जी जा कर के वहाँ पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ तीनों सेनाओं के वरिष्ठ लोग और परिवार पीछे रह जाता है। राष्ट्र जब विदाई देता है तब, ठीक है, आर्मी थी और 2 दिन का राष्ट्रीय शोक, राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा 2 दिन तक, तो एक अद्भुत। लेकिन मैंने कल उनके बारे में, जीवन के बारे में कुछ और पढ़ा और जाना। ठीक है, कल उनकी विदाई भी देख रहे थे अश्रुपूरित आंखों के साथ। मैं भावुक हो जाता हूँ, मैं रो भी लेता हूँ, इसमें कोई नहीं। अरे वो उनका वो पल ही ऐसे होते हैं वो। ठीक है, तो मैंने एक चीज देखा कि जो व्यक्ति अपने कर्म को साधना बना लेता है ना, ये आप सबके लिए विशेष जो है ना अनुभूति, इन जब भी ये महानायक जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीख तो देखे जाते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म को आराधना बना लेते हैं, उसी को इबादत बना लेते हैं, वो हमेशा पूजनीय बनते हैं। ये ध्यान रखिए भाई। बॉलीवुड कोई बहुत सम्मानजनक स्थान तो नहीं है, लेकिन वहां से भी ऐसे कुछ लोग उठे कि उनके चरणों के अंदर लोग झुक जाते हैं। ठीक है, कारण उन्होंने अपने कर्म को पूजा बनाया। ठीक है, और यही गीता का दर्शन है क्या, कि ईश्वर तक जाने के लिए जरूरी नहीं है कि भगवा पहन करके आप किसी जंगल में बैठे, ये आवश्यक नहीं है। कर सकते हैं, वो ज्यादा जटिल मार्ग है, लेकिन ये बड़ा सहज सा मार्ग है कि हम हमारे कर्म को ईमानदारी से करते जाएं। हमारे कर्म को, क्योंकि कर्म हम किसे समर्पित कर रहे हैं, उसी को पुष्प के रूप में समर्पित कर रहे हैं, तो उसकी कृपा स्वाभाविक सी होगी। ठीक है, निश्चल भाव से, निष्पाप भाव से, अपनी पूरी निष्ठा के साथ हम अपने कर्म करते जाएं। जैसे मान लीजिए कोई गृहिणी खाना भी बना रही है, ठीक है, मान लीजिए वो जो सामान्य तौर पे घर पे ही रहती हैं, वो एक भोजन प्रतिदिन उनका काम रहता है, घर की स्वच्छता करना, भोजन बनाना, वो भी ईश्वर की पूजा है। इसलिए अपने यहाँ सनातन परंपरा में भोजन को भोजन नहीं प्रसाद कहा जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जैसे वरिष्ठ लोग कई आते हैं, ऐसे जो संस्कारी लोग होते हैं, वो भोजन के लिए प्रसाद पा लिया क्या, ऐसे ही कहते हैं। बहुत प्रेम भाव से भोजन बनाया, प्रभु को अर्पित किया और बाद में जो है ना घर के लोगों को, तो उसमें भी एक भाव जुड़ जाता है। और भोजन में पौष्टिकता भाव से ही आती है। बिना मन के बनाया गया भोजन भी जो है ना ऐसे स्वादिष्ट ही नहीं बनता, उसमें वो आनंद नहीं रहता है जी। तो उसमें भी एक भाव रहता है कि हाँ मैं भोजन बना करके प्रभु के भोग लगाऊंगे। एक मैंने सामान्य सा उदाहरण दिया है जी। ठीक है, अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमारी ये आराधना है, ये हम ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं। अभी आपको ईश्वर ने तय कर रखा है पढ़ने के लिए, तो पढ़ना भी ईश्वर की पूजा। अभी आपके पास यही कर्म है, और यदि हम इसी कर्म में पूर्ण निष्ठा लगा रहे हैं तो हम उसी का, तो उसी ने जो हमें जो दायित्व सौंपा उसी को तो निभा रहे हैं भाई। दायित्व तो उसने सौंपे हैं, सबको भिन्न भिन्न दायित्व सौंपे हैं, भिन्न भिन्न प्रतिभाएं दी है,
भाई कल हम पढ़ रहे थे ना एक पाठ के अंदर, भाई हीरे की अलग गुण है, सोने का अलग गुण है, पुष्प का अलग गुण है, बादल का अलग अलग गुण है, सबके अलग अलग गुण है। तो ईश्वर ने सबको कुछ ना कुछ विशिष्टताएं देकर के भेजा है, लेकिन हम हमारे कर्म को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएं, इसका मतलब हम ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। कभी प्राण बचाना पूजा है तो कभी प्राण लेना भी पूजा है। कैसे? अरे भाई अर्जुन जो है उसको युद्ध में क्या कहते हैं कृष्ण? यही तो कहते कुतस्तवा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम ऐश्वर्यज्ञम ए कीर्ति कर्म। अर्जुन, तुम्हारे मन में इस समय क्लीवता कायरता कैसे आ गई? ऐसी समय कायरता आना तो तुम्हें ऐश्वर्यज्ञम स्वर्ग नहीं देगा, ए कीर्ति कर्म तुम्हें यश भी नहीं देगा। क्लेव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्वयोपपद्यते क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम तक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। क्लेव्यम मास्मगमः, हृदय के अंदर कायरता मत लेकर के आ, खड़ा हो, युद्ध कर। ठीक है, तो युद्ध के लिए कृष्ण कह रहे हैं, मतलब उस समय अधर्म का प्रतिकार करने के लिए युद्ध उनका पुण्य है। ठीक है, और कहीं किसी को बचाने के लिए खुद को भिड़ जाना भी क्या है? पुण्य। तो धर्म की परिभाषा कभी भी जो है ना सार्वकालिक नहीं होती, सार्वभौमिक नहीं होती। किसी के द्वारा लिखे गए कुछ शब्द अपना धर्म नहीं हो सकते। धर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है, देश काल वातावरण के अनुसार धर्म परिवर्तित होता है। लोग धर्म इसे समझते हैं ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये सिख धर्म है, ये ईसाई धर्म है। वो एक पंथ है। धर्म किस परिस्थिति में क्या, कभी कभी झूठ बोलना भी धर्म होता है और कभी कभी सच सच कहना तो धर्म होता ही है, लेकिन हमेशा सच कहना भी धर्म नहीं होता। मान लीजिए किसी का पुत्र चला गया, माँ को जाकर को कहे तेरा बेटा मर गया, वो धर्म है क्या? नहीं है। इसलिए धर्म हमेशा देश काल वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता है। आज आप पढ़ रहे हैं तो आपका धर्म क्या है? कल को आप शिक्षक बनेंगे तो पूरी ईमानदारी के साथ आप पढ़ाएं, वो भी आपका क्या है? धर्म है। ठीक है, कभी कभी बच्चों को डांट देना धर्म है, तो कभी कभी उनको स्नेह देना भी क्या है? धर्म है। और कभी कभी उनको खड़े करके पर्यायवाची पूछ लेना भी धर्म है। ठीक है, तो ये धर्म की मैंने बड़ी सहज और सरल सी व्याख्या कर दी है धर्म की। मतलब धर्म की व्याख्या में बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक जा रहे हैं अपन वापस तरह। नरेंद्र शर्मा की भाषा सरल और प्रवाह पूर्ण है। संगीतात्मकता और स्पष्टता उनके गीतों की क्या है? विशेषता है। पाठ्य पुस्तक में नरेंद्र शर्मा की कविता नींद उचट जाती है दी गई है। इस कविता में कवि ने एक ऐसी लंबी रात का वर्णन किया है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, और कवि को प्रकाश की कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही है। कविता का यह अंधेरा दो स्तरों पर है। रेखांकित करना इस पंक्ति को। कविता का यह अंधेरा दो स्तरों पर है। व्यक्ति के स्तर पर यह दुस्वप्न और निराशा है, और समाज के स्तर पर विकास, चेतना और जागृति के न होने का अंधेरा है। मतलब यह दो प्रकार के अंधेरे की बात। जो रात है ना, रात का मतलब क्या? निराशा। दो प्रकार के अंधेरे हैं। एक तो व्यक्ति के मन के भीतर, तो व्यक्ति के मन में निराशा आ जाए, आत्महीनता आ जाए, ठीक है, अपने भविष्य के प्रति भय और आशंका पैदा हो जाए, तो वो व्यक्ति के प्रति अंधेरा हुआ। और समाज के अंदर विकास ना हो, चेतना ना हो, जागृति ना हो, कुछ आगे बढ़ने की चाह ना हो, तो वो सामाजिक स्तर पर क्या हो गया? अंधेरा। मतलब व्यक्ति अपने मन के भीतर सोचे तो खुद के अंधेरे से डर जाए, और बाहर देखे तो समाज में फैली हुई विषमताओं से भी डर जाए। तो ये अंधेरा जो है ना, अंधेरा मतलब चेतना शून्य होना, अंधेरा मतलब जागृति शून्य होना, अंधेरा मतलब आशा शून्य होना, यही तो है। ऐसी स्थिति को ही इन्होंने किसकी संज्ञा दे दी? रात की संज्ञा दे दी। ठीक है, कवि जागरण के द्वारा इन दोनों अंधेरों से मुक्त होने और प्रकाश का कपाट खोलने की क्या करता है? बात। ठीक है, नींद उचट जाती है। और नींद के एक भाई नींद को माध्यम बना करके इन्होंने इस पूरी वातावरण का क्या किया है? वर्णन किया है कि जब जब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। देख देख दुःस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूं डर कर, पर भीतर के दुःस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर आती नहीं उषा, बस केवल आने की आहट आती है जब तब नींद उचट जाती है। पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। देख अंधेरा नयन दुखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता जब जब श्वान श्रृगाल भूंकते, भीत भावना भोर सुनहली नैनों के न निकट लाती है, जब तब नींद उचट जाती है। पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है।
मन होता है फिर सो जाऊं, मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। उस करवट अकुलाहट थी पर नींद न इस करवट आती है, जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। करवट नहीं बदलता है तम, मन उतावले पन में अक्षम, जगते अपलक नयन बावले, थिर न पुतलियां निमिष गए थम, सांस आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है, नींद उचट जाती है। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नहीं गई भव निशा अंधेरी, अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चक फेरी, अंतर नयनों के आगे से सिला न तम की हट पाती है, जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती। प्रश्न खड़ा किया कि जब तब नींद उचट जाती है। अरे भाई रात को आप सो रहे हो, बड़े आराम से इत्मीनान से सो रहे हो, 10 साढ़े 10 बजे कोई फोन करके आपको कहे सर परीक्षा होगी कि नहीं होगी, ठीक है तो नींद उचट जाएगी। और नींद उचट जाने से बाद में रात नहीं कटती, क्योंकि फिर कई देर तक नींद नहीं आती। एक सामान्य सा इन्होंने दृष्टांत दिया है कि एक बार गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति की एक बार नींद उचट जाए तो फिर कई देर तक उसको बेचारे को नींद नहीं आती, ठीक है। और यहां ये बात क्या कह रहे हैं उसका संदर्भ हम समझ ही चुके हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति निद्रा में सो रहा है, इतने में उसके मन के अंदर कोई चेतना आई, किस प्रकार का कोई विचार कौंधा कि यार क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। अब ऐसा सोचते ही नींद तो गायब। ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं, नंबर आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा तो सगाई होगी कि नहीं होगी, इस प्रकार का प्रश्न जन्मा, जन्मते ही नींद गायब। सुबह जाते गुरुजी पर्यायवाची पूछेंगे, वे भी याद को नहीं, परसों दोस्त को ब्याह भी है, जानो है कौन जानो के करा, पर टेस्ट भी है, मतलब नींद उचट गई जी। ऐसी ही मनस्थिति का कवि वर्णन कर रहे हैं। समाज में व्याप्त असमानता, जागृति है नहीं, समाज चेतनाहीन और संवेदनहीन हो रहा है, इनके जीवन में भी घोर निराशा अंधकार छाया हुआ है। तो जैसे ही ये चिंतन हुआ नींद गायब हो गई। लेकिन क्या नींद उचट जाने से रात कट जाती है? नहीं, मतलब ऐसे निराशा का समय काटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। देख देख दुःस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूं डर कर, कि रात को बुरे स्वप्न देख करके एकदम से मैं चौंक जाता हूं, डर करके जग जाता हूं। जैसे मान लीजिए आप रात को बड़े आराम से सो रहे हो, बड़े मस्ती में सो रहे हो, इतने में कहा खड़ा हो पर्यायवाची बता, नींद गायब। ये डरावना सपना है ये डरावना स्वप्न, नींद गायब, नींद गायब हो जाए, ठीक है। देख देख दुःस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूं डर कर, कि बुरे स्वप्न देख करके मैं डरते हुए चौंक जाता हूं, मेरी नींद गायब हो जाती है। पर भीतर के दुःस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। लेकिन भीतर के जो स्वप्न है, भीतर के जो डरावने स्वप्न है, उनसे ज्यादा डरावना अंधेरा तो बाहर है। मतलब क्या, मेरे भीतर जो निराशा है, मेरे भीतर जो घोर निराशा है, आत्महीनता का भाव जो जग चुका है, उससे ज्यादा तो बाहर समाज में भी अंधेरा है। मतलब दो स्तर पे अंधेरे की बात हुई ना, इस पंक्ति के मर्म को समझना। भीतर निराशा है लेकिन बाहर भी जो है ना जागृति नहीं है। मेरे भीतर आत्महीनता है लेकिन बाहर भी जागृति का भाव, जन जागरण का भाव नहीं है। समाज में ना विकास हुआ है ना समाज में जागृति है। समाज जो है ना आलस्य की नींद सो रहा है, मतलब आगे बढ़ने की चाह लोगों में नहीं है। तो व्यक्तिगत स्तर पर भी अशांति है और सामाजिक तौर पर भी क्या है, अशांति है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे भीतर जो अंधेरा है उससे बाहर तो समाज में अंधेरा फैला है। आंख बंद करने के बाद नींद लेने के अंदर जो दुःस्वप्न मुझे डराते हैं, बुरे स्वप्न, उससे ज्यादा तो आंख खुलने के बाद समाज की यथार्थ स्थितियां मुझे डराती है। भाव समझ गए क्या? कि पर भीतर के दुःस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। मेरे भीतर जो दुःस्वप्न आते हैं, आंख बंद करने के बाद मुझे जो डरावने स्वप्न आते हैं, भविष्य के स्वप्न जो आते हैं, या मेरे भीतर जो घोर निराशा भरी पड़ी है, कुंठा भरी पड़ी है, उससे अधिक बाहर भी वैसी ही स्थिति है, या कहें उससे ज्यादा बुरी स्थिति है। व्यक्तिगत स्तर पे मैं पिछड़ा हूं, व्यक्तिगत स्तर पे मैं निराश हूं, आत्महीन हूं, कुंठित भी हूं, लेकिन उससे अधिक बुरी स्थिति बाहर है। सामाजिक तौर पर भी ना चेतना है, ना विकास है, ना जागृति है। आती नहीं उषा
बस केवल आने की आहट आती है। ऊषा, ऊषा मानी सुबह की बेला। तो नींद, अब इसको दो चीजों को समझते हुए जाना। नींद उचट गई जी, अब व्यक्ति बहुत सोच सोच करके डर रहा, चिंतित हो रहा, रात नहीं कट रही, तो वो क्या सोचेगा, कैसे जैसे सुबह हो जाए, कैसे जैसे उषा काल आ जाए। ठीक है, लेकिन उषा आती नहीं, आने की आहट देती है। वो बार बार घड़ी देखता, जैसे अभी तो 3 ही बजे, अभी तो 4 ही बजे, अभी तो 5 ही बजे, अभी तो 6। बहुत बुरी स्थिति उसकी रात कटने में हो जाती। वही भाव कि जागृति आ नहीं रही है, इन समस्याओं से निदान मिल नहीं रहा है, केवल मिलने का आभास होता है, लेकिन यथार्थ में स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा। यही तो हुआ, उषा आती नहीं, आने की आहट देती है। तो जैसे सुबह का प्रकाश आया नहीं, केवल आने का आभास दे रहा, रात बहुत लंबी हो रही है। इसका मतलब जिन समस्याओं से ये और समाज जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का निदान हो नहीं रहा, केवल निदान होने का क्या होता है, आभास कि हो जाएगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देख अंधेरा नयन दुखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता, जब जब श्वान श्रृगाल भूंकते, भीत भावना भोर सुनहली, नयनों के नय निकट लाती है, रात किसी की कट जाती। देख अंधेरा नयन दुखते, भीतर के अंधेरे को और बाहर के इस अंधेरे को, इस निराशा को देख करके आंखों में दर्द होने लग जाता है। मतलब ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको झेल पाना संभव नहीं है। दुश्चिंता में प्राण सूखते, चिंता इतनी अधिक बढ़ गई है कि ऐसे प्राण सूखने लगे हैं। प्राण सूखना मतलब बहुत ज्यादा व्यथित हो जाना, बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाना। सन्नाटा गहरा हो जाता, जब जब श्वान श्रृगाल भूंकते, और ये रात का अंधेरा तब और ज्यादा डरावना हो जाता है जब कुत्ते और सियार भौंकने लग जाते हैं। अरे रात को व्यक्ति कोई चिंता के अंदर बैठा है, नींद नहीं आ रही है, अकेला वैसे ही पीड़ित है, इतने में कुत्ते के रोने की आवाज आ जाए, शियार के रोने की आवाज आ जाए, तो व्यक्ति ज्यादा डर जाएगा। तो मतलब ये क्या कहते हैं, ये जो अंधेरा है, अंधेरा किसका, जागृति का जो अभाव है, विकास नहीं हो रहा है, चेतना का जो अभाव है, भीतर आगे बढ़ने की चाह सी खत्म हो गई है, एक डर भीतर बैठ गया है। उस समय जैसे इन्होंने क्या कहा, श्वान और श्रृगाल भूंकते, इस पूरे निराशा के माहौल में जब और कोई डरावनी बात आ जाए, ठीक है, श्वान श्रृगाल और भय के ही तो प्रतीक हुए, डर के ही तो प्रतीक हुए, और कोई डरावनी बात आ जाए, ठीक है, तो भीत भावना, तो मेरी जो भावनाएं जो है, मेरी जो चेतना और डर जाती है। भोर सुनहली नयनों के निकट ने लाती है, इसलिए तो सुबह की जो सुनहली भोर भी होती है ना, वो भी आंखों के समीप नहीं आ पाती है। मतलब मैं इतना डर जाता हूं कि भोर का आनंद भी नहीं ले पाता हूं। मतलब हल्का फुल्का कोई परिवर्तन भी हो तो उससे भी भीतर इतना डर बैठ गया है कि उसको अनुभव भी नहीं कर पाती। कोई जागृति आती भी है तो जागरण नहीं हो पाता, कारण भीतर की भावनाएं इतनी डर चुकी। भीत भावना भोर सुनहली निकट न लाती है, भावनाएं बहुत डर चुकी है, कारण इस अंधेरे से आंखें दुखने लगी। अंधेरे समझ गए, अंधेरे किस अर्थ में आ रहा है, आंखें दुखने लग गई है, चिंता कर करके प्राण तड़फने लगे हैं, पीड़ित होने लगे हैं, मतलब मन व्याकुल है, और उसमें भी और कोई डर का कोई कारण आ जाए, जैसे सियार आपके श्वान भौंक रहे हैं, और कोई चिंता आ जाए, तो भावनाएं भीतर से इतनी डरी हुई है कि सचमुच में कोई छोटा मोटा परिवर्तन हो ना, कोई सुबह आए, भोर आए, तो भी आंखों के निकट नहीं आती, मतलब हम उसे अनुभव नहीं कर पाते। कभी ये कह रहा है, मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर, चेतन से फिर जड़ हो जाऊं, उस करवट अकुलाहटती पर नींद न इस करवट आती है। अब ऐसे इस निराशा के माहौल में कवि के मन में क्या होता है कि मैं वापस सो जाऊं, वापस सो जाऊं। मतलब वापस सोने का मतलब क्या हुआ कि परिवर्तन तो हो नहीं रहा, ठीक है, कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, पीड़ाएं ही पीड़ाएं हैं, चिंताएं ही चिंताएं हैं, तो व्यक्ति करता ना बड़बादिश, कोई मतलब को नहीं अपन, तो जो है जैसा है वैसा पड़ा रहे, यथास्थिति को स्वीकार कर लेने का बोध। मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर, चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। जब तक इस समाज के अंदर, जब तक इस पृथ्वी पर यही अंधेरा है, यही चेतना शून्य स्थिति है, यही जागृति शून्य स्थिति है, तो मैं भी इसकी इतनी क्यों परवाह करूं, मैं भी अपनी चेतना को पूरी तरह से सुला लूं, और जैसे ये हैं उसी रंग में मैं रंग जाऊं, और पड़े रहने दो, सबको अपनी अपनी करनी पार उतरनी, मुझे क्या लेना देना। व्यक्ति के मन में हार करके ये भाव भी आता, मैं अकेला क्यों चिंता करूं, यही कवि का शायद भाव रहा है। मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर, चेतन से फिर जड़ हो। जड़ मानी स्थिर, मैं भी वापस नींद में सो जाऊं, मैं भी उसी मोह की नींद में, अज्ञानता की नींद में, या मैं भी इसकी ज्यादा परवाह
न करूं। ठीक है, उस करवट अकुलाहट थी, उस करवट मतलब व्यक्ति को नींद नहीं आती तो करवटें बदलता है, उस करवट अकुलाहट थी, उस करवट पीड़ा थी कि गहरे बुरे स्वप्न आ रहे हैं, बाहर समाज में बहुत अंधेरा है, तो इसने करवट बदली कि मैं सो जाऊं। एक मनोवैज्ञानिक चित्रण, मैं सो जाऊं, मुझे क्या मतलब है, जैसा है वैसा पड़ा रहे, मैं कोई ज्यादा चिंता नहीं करने वाला। लेकिन ये कह रहा है नींद न तो उस करवट थी और न इस, इतना कुछ मैं सोच लूं कि जैसा है वैसा होता रहे, मुझे ज्यादा परवाह नहीं करनी, मैं भी अपनी चेतनता को जड़ बना लूं, मैं भी अनदेखा कर दूं तमाम परिस्थितियों को, खुद की स्थिति को भी और समाज की स्थिति को भी, तो फिर वो सोने का प्रयत्न करता है, लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आती। मतलब मन ये मानने को तैयार नहीं है। करवट नहीं बदलता है तम, मन उतावले पन में अक्षम, जगते अपलक नयन बावले, थिर न पुतलियां निमिष गए थम, सांस आस में अटकी, मन को आस रात भर भटकाती है, नींद उचट जाती। करवट नहीं, ये तो करवटें बदल रहा है, लेकिन अंधेरा करवट मतलब स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई प्रकाश का कोई पुंज दिखाई दे ही नहीं रहा, कोई आशा की किरण नहीं। मन उतावलेपन में अक्षम, और मन उतावला है कि कब दिन हो, कब भोर हो, कब परिवर्तन हो, दोनों अर्थों को साथ लेकर के चलो। भाई नींद के माध्यम से ही तो स्थिति का वर्णन कर रहा कवि। मन उतावलेपन में अक्षम, मन उतावला है कि कब भोर हो जाए, लेकिन वो भी अक्षम है, कोई क्षमताएं नहीं है। जगते अपलक नयन बावले, आंखें जो है ना झपकी नहीं रही है, अपलक, नयनों में दर्द हो रहा है, अपलक, कोई नींद आने की कोई स्थिति ही नहीं है। व्यक्ति जैसे होता है ना कई बार ऐसे सुनने में निहारता रहता है, वैसी स्थिति है। थिर न पुतनियां, पुतनियां स्थिर नहीं, निमिष गए थम, पलकें थम सी गई है, जैसे क्षण क्षण समय थमसा गया है। यहाँ पर ये निमिष मानी पल भी होता है और पलकें भी होती, दोनों चीजें हैं। ठीक है, समय थमसा गया है मतलब भोर की कोई आशा है ही नहीं। भोर का मतलब जागृति, विकास, चेतना, संवेदना, उनकी बदलाव की कोई आशा है ही नहीं। सांस आस में अटके, और श्वास अटकी हुई है किसमें, आशाओं में कि कुछ बदलाव तो आएगा। मन को आस रात भर भटकाती है, और पूरी रात मन इस आस के सहारे भटकता रहता, काश कोई बदलाव हो, बस ये व्यक्ति चिंतन करता रहता है। लेकिन ये क्या कहता है अगली पंक्ति में, जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, ये जो मैं जाग रहा हूं ना, ये मेरा जागरण नहीं है, ये अनिद्रा की स्थिति है। देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझना। इस पंक्ति से अच्छा प्रश्न बन सकता है, जागृति नहीं अनिद्रा मेरी। व्यक्ति जैसे कई बार जाग रहा होता है, नींद नहीं आ रही होती, ठीक है, लेकिन जागना और नींद न आना दोनों स्थितियों में अंतर है कि नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि ये मेरा जागरण नहीं है कि बदलाव हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये अनिद्रा है, नींद नहीं आ रही, डर के कारण, दुश्चिंताओं के कारण, दुष्स्वप्नों के कारण। नहीं गई भव निशा अंधेरी, संसार की अभी वो रात जो है ना गई नहीं है, मतलब स्थितियां वैसी की वैसी है, वही नई निराशा मन के भीतर है, और वही जागृति शून्य स्थिति समाज में है। और ये मैं जो जाग रहा हूं, नींद नहीं आ रही, ये जागना नहीं है, ये अनिद्रा की स्थिति है, डर के कारण नींद नहीं आ रही, जागरण का भाव नहीं है। अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चक फेरी, और पूरी पृथ्वी पर अंधकार का साम्राज्य है। प्रकाश तो क्या कर रहा है, उसकी परिक्रमा कर रहा है, धरती पर नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है प्रकाश तो पृथ्वी के चारों ओर चक फेरी कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, लेकिन धरती पर क्या है, अंधेरे का साम्राज्य है। अंतर नयनों के आगे से शिला न तम की हट पाती, और मेरे जो भीतर के अंतर नयन है, मतलब अंतर्दृष्टि जो है, ठीक है, उस अंतर्दृष्टि के आगे से अंधेरे की चट्टान हट नहीं पाती है। मतलब मेरी जो चेतना है, मेरी जो अंतर्दृष्टि है, अपन कहते हैं ना आत्मा की बात सुनने वाली बात, मेरी जो अंतर्दृष्टि है उसके सामने से अंधेरे की गहरी चट्टान, इस निराशा की चट्टान, इस भय की चट्टान, इन दुश्चिंताओं की चट्टान हट नहीं पाती है। मेरे भीतर भी कोई प्रकाश नहीं है, ऐसी स्थिति है। मतलब सामाजिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर जो अंधेरा छाया है, सामाजिक तौर पर विकास नहीं है, लोग आगे बढ़ने की चाह में नहीं है, विषमताएं हैं समाज में, कुरीतियां हैं, बहुत बुरी स्थिति है। और ये तो स्वतंत्रता आंदोलन से पहले की कवि हैं, तो हो सकता है समाज के अंदर उस चेतना पे उन्होंने लिखा हो कि जागृति का अभाव नहीं है, जनचेतना का अभाव है, जागृति का अभाव है, सॉरी, जनचेतना का अभाव है। समाज पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए छटपटा नहीं रहा है, ठीक है। और सामाजिक तौर पर भी भारत उस समय पिछड़ा हुआ था काफी,
ठीक है, वह सामाजिक असमानताएं थी, तो उस प्रकार का भय इनके मन में है, और व्यक्तिगत तौर पर भी ये कुछ कर न पा रहे हैं, तो दोनों ही तरफ ये अंधेरा है, कोई प्रकाश की किरण दिखाई भी नहीं दे रही है। तो समझ आ गई कविता भाई। इन्होंने नींद को माध्यम बनाकर के स्थिति का वर्णन किया है। कविता के आधार पर बताइए कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी स्वप्नों से अधिक डरावना क्यों है, बताइए क्यों है, बोलो। अरे व्यक्तिगत तौर पे तो निराशा है, लेकिन समाज में भी पीड़ाएं इतनी अधिक है, ना विकास है, ना चेतना है, ना जागृति है, तो इनको लगता है कि मैं अकेला नहीं, पूरा समाज जो है ना इन सब में भरा। एक अकेला व्यक्ति तो अपनी झेल सकता है, लेकिन सामाजिक तौर पर भी कोई परिवर्तन नहीं है, तो ये स्थिति ज्यादा डरावनी स्थिति है। अंदर का भय कवि के नयनों को सुनहली भोर का अनुभव क्यों नहीं लेने दे रहा, बताइए भाई। भीतर निराशा इतनी गहरी बैठ गई है कि यदि कुछ भोर की किरणें आए भी तो, यदि सुनहली धूप हो भी तो, कहीं कोई गांधी जैसी जागृति का भाव आए भी तो भीतर तक डर और आत्महीनता इधर इतनी बैठी है कि उसका आनंद भी न ले पाए। आगे क्या है, कवि को किस प्रकार की आस रात भर भटकाती है, बताइए। सांस आस में अटकी मन को आस रात भर भटकाती है। आई थी ना एक पंक्ति, किसकी आस, बदलाव की आस, जागृति की आस, विकास की आस, ठीक है। और उस आस में वो चिंतन करता रहता, रात भर भटकता रहता, मतलब लगातार वो चिंतन करता रहता, लेकिन वो ऐसा कोई प्रभाव होता नहीं एक्चुअली में। कवि ने चेतन से फिर जड़ होने की बात क्यों कही, पूरा अंधकार में डूबा हुआ है, कहीं कोई बदलाव का कोई पुंज दिखाई नहीं दे रहा, उसने अपने मन में भी, उसके भीतर इतना डर बैठ गया है, तो हार करके वो यही सोचता है कि मैं भी जो है ना चेतना शून्य हो जाऊं, मैं भी सो जाऊं, इसी निराशा में ही सो जाऊं, ज्यादा मैं भी परवाह न करूं। अंधकार भरी धरती पर ज्योति चक फेरी क्यों देती है, क्योंकि संसार में तो कोई बदलाव हो नहीं रहा है, समाज में तो कोई बदलाव हो नहीं रहा, लोग तो उसी निराशा और आत्महीनता से ग्रसित है, ठीक है। तो ऐसे लगता है जैसे सूर्य चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा ही घूमता रहे, पृथ्वी पर तो किसका साम्राज्य है, अंधकार का साम्राज्य। ये कौन है, आपके नरेंद्र शर्मा। एक बार इस कविता के परिचय को दोबारा पढ़ लीजिए, परिचय को। किस कविता में कवि ने एक ऐसी लंबी रात का वर्णन किया जो समाप्त होने का नाम नहीं ले, मतलब समय ऐसा है निराशा से भरा हुआ कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और कवि को प्रकाश की कोई किरण भी दिखाई नहीं दे रही, कोई बदलाव का कोई बिंदु नजर भी नहीं आ रहा है। कविता का यह अंधेरा भी कितने स्तरों पर है, दो। व्यक्ति के स्तर पर तो क्या है, दुष्स्वप्न और निराशा का, और समाज के स्तर पर विकास, चेतना और जागृति के न होने का। कवि जागरण के इन अंधेरों से मुक्त होने की और प्रकाश का कपाट खोलने की बात करता है। तो पूरी कविता का मंतव्य समझ आ गया भाई, कवि क्या चाहते हैं नरेंद्र जी शर्मा, कि जब तब नींद उचट जाती है पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। देख देख दुःस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूं डर कर, पर भीतर के दुःस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। आती नहीं उषा, बस केवल आने की आहट देती है, जब तब नींद उचट जाती है। कि मैं भयंकर स्वप्न देख करके, डर करके, चौंक करके उठ जाता हूं। भीतर के जो डरावने स्वप्न हैं उनसे ज्यादा समाज में फैला हुआ जागृति शून्यता का, चेतनाहीनता का जो अंधेरा है वो ज्यादा डरावना है। आती नहीं उषा, बस केवल आने की आहट देती है। इस अंधेरे को दूर करने के लिए कोई आशा जो है ना, आशा का प्रकाश उदित नहीं होता है, केवल आने का आभास होता है, बाकी स्थितियों में कोई बदलाव नहीं है। देख अंधेरा नयन दुखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता, जब जब स्वान श्रृगाल भूखते, भीत भावना और सुनहली नयनों के निकट न लाती है। इस अंधेरे से नयन दुखने लगे हैं, दुश्चिंता में प्राण सूखने लगे हैं, और ये सन्नाटा और भी अधिक डरावना जब हो जाता है जब कुत्ते और सियार भौंकने लगते हैं। इससे भीतर की भावनाएं इतनी डर गई है कि यदि कोई सुनहली भोर भी हो तो आंखों के निकट नहीं आती, मतलब उसका भी अनुभव नहीं हो पाता है। मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं, जब तक रात रहे धरती पर, चेतन से फिर जड़ हो जाऊं,
उस करवट अकुलाहट थी पर नींद न इस करवट आती है, जब तब नींद उचट जाती है। कि जब ऐसी स्थितियों में कोई बदलाव नहीं हो रहा तो कवि सोचता है कि मैं भी इसी रात्रि में सो जाऊं, ठीक है, और गहरी इसी नींद के अंदर मैं भी सो जाना चाहता हूं, मैं भी अपनी चेतना को जड़ बना लूं, मैं अधिक क्यों चिंता करूं, बदलाव तो होने वाला है नहीं, भावनाएं भी इतनी भीतर से डर चुका है, ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसकी अकुलाहट कम नहीं होती, उसको कोई चैन नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि करवट नहीं बदलता है। तब वो तो करवटें बदल लेता है, लेकिन ये अंधेरा जो है ना, ये स्थिति का जो अंधेरा है, समाज में व्याप्त अंधेरा है, मन में व्याप्त जो निराशा का अंधेरा है, वो हटता नहीं है। मन उतावलेपन में अक्षम, और मन अधीर हो रहा है, धीरता खोता जा रहा है, धैर्य खोता जा रहा है सुबह के इंतजार में, लेकिन वो अक्षम है, वो क्षमताहीन है, वो कुछ कर नहीं पा रहा। जगते अपलक नयन बावले थिरन पुतलियां निमिष गए थम, ठीक है, लगातार ये आंखें बावली हो गई है, बिना पलक झपकाए वो जो है ना, मतलब वो व्यक्ति बहुत चिंता में होता तो ऐसे 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 देखता रहता है, ऐसे बावले की तरह, ठीक है, तकरीबन वैसे की वैसी स्थिति है, ठीक है। क्षण ऐसे लगता है थम से गए हैं, रात कट नहीं रही है, और सांस जो है ना बदलाव की आशा में अटके हुए हैं। मतलब व्यक्ति फिर भी इनके मन में एक भाव तो है, आशा 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 का एक भाव है कि उसमें सांसें अटकी हुई है, कुछ बदलाव होगा, और रात भर उसी बदलाव की चिंता में, उसी आशा में भटकते रहते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, मेरा ये जागना जागना नहीं है, ये तो अनिद्रा की स्थिति है, सच में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। नहीं गई भवनिशा अंधेरी, संसार की रात्र भवनिशा जो है ना, रात, ये रात जो है, ये अंधेरी रात जो है वो गई नहीं है। अंधकार केंद्रित धरती पर अंधकार का साम्राज्य है, अंधेरा कायम रहे तमराज किलविश, शक्तिमान है, ठीक है। देती रही ज्योति चक फेरी, ऐसे लगता है कि प्रकाश पृथ्वी की परिक्रमा दे रहा है, लेकिन धरती पर नहीं आ रहा, मतलब कोई बदलाव नहीं हो रहा। अंतर नयनों के आगे से शिला न तम की हट पाती है, अंतर्दृष्टि के सामने जो अज्ञानता की शिला है, अंधेरे की शिला है, निराशा की जो शिला है, ठीक है, वो हट नहीं पा रही है। मतलब भीतर भी अंधेरा हो और बाहर भी अंधेरा है, और अंधेरा कायम रहे तमराज के लिए। जय हिंद।